नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। ग्लासगो में वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर पंचामृत फॉर्मूले का जिक्र किया तो साथ ही दुनिया को लाइफ मंत्र भी दिया। उन्होंने पंचामृत फॉर्मूले का जिक्र करते हुए कहा कि ये मंत्र जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बेहद कारगर होगा। उन्होंने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 5 अहम बातें भी बताई, जिसे पंचामृत नाम दिया है। पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, साल 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। पीएम ने आगे कहा कि आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्षों पहले ये मंत्र दिया था, संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मनांसी जानताम। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। मोदी ने आगे कहा कि आज विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आज विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, इसलिए इसे लेकर जागरूकता की जरूरत है। इसके लिए ग्लासगो में उन्होंने लाइफ मंत्र दिया, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इस मंत्र के जरिए पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को महात्मा गांधी की बड़ी सीख याद दिला दी है। वो पर्यावरण की रक्षा तो चाहते ही हैं, इसके साथ साथ इसे एक जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर आया हूं। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जय घोष है। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में चौथे नंबर पर है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व की पूरी आबादी से भी ज्यादा यात्री भारतीय रेल से हर साल यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए सेंटिमेंट है। उन्होंने कहा कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने पेरिस एग्रीमेंट के वक्त किए गए वादों को पूरा किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।